हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 के लिए पाठ 8.1। देखिए कह रहा है कि सरल अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है सरल अनुपात ज्ञात करें। सरल अनुपात में बोल रहा है पहला और 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से। देखिए अनुपात मतलब होता है भागा, अनुपात मतलब होता है बाटा। ठीक है, अब इसमें देखना क्या होता है कि दोनों ओर बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं हो तो उसको पहले बराबर करते हैं। कोई दिक्कत? देखिए दे रहा है कि 14 मीटर का मतलब अनुपात हो गया। ठीक है, का मतलब अनुपात हो रहा है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो कि इधर मीटर है और इधर मीटर और सेंटीमीटर दोनों है। तो हम करेंगे क्या, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बना लेंगे या सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे, तभी तो दोनों ओर बराबर होगा। देखिए दोनों ओर आपको बराबर होना चाहिए तभी आप अनुपात निकाल सकते हैं। सरल अनुपात में दोनों ओर बराबर होना चाहिए तभी अनुपात निकलेगा। ठीक है, आइए हम क्या करते हैं कि मीटर को पहले सेंटीमीटर में ही बना लेते हैं। एक बात बताइए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर में कितना हो जाएगा सेंटीमीटर? 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 14 से 100 से गुणा कर देंगे तो 1400 सेंटीमीटर। अनुपात 7 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 700 सेंटीमीटर, अब प्लस हो गया 35 सेंटीमीटर। देखिए 7 मीटर का 700 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब पहले से 35 सेंटीमीटर है तो इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया आपका 1400 अनुपात 700 35 735। अब अनुपात को हम डिवाइड कर लेंगे, भागा कर देंगे 1400, अनुपात हो गया 735। कट जाएगा, 5 से कटेगा। देखिए 5 दूनी 10, अब 5 8 40। अच्छा 7 से कटाइए ना एक के बाद, 7 से 7 दूनी 14 200, ये हो गया 7 तक आई 7, 0 7 5 35। फिर 5 से कटेगा 40 5 200, 5 से 5 दूनी 10, 5 से कहीं अब नहीं ना कटेगा, तो ये हो गया 40 बटे एक। सबका क्या हो गया ये देख लीजिए, 7 दूनी 14, 7 से कहीं 7, 0 7 5 35। फिर हम इसको कटाएंगे 5 से, 5 का 20 40 हो गया। ये 5 से 5 दूनी 10, 5 से कहीं 5। अब तो कटेगा नहीं, तो इतना इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 रुपया का 80 पैसा है जी, 80 पैसा। देखिए दोनों और बराबर नहीं ना है जी, ये 3 रुपया है का मतलब अनुपात है 80 पैसा है। तो रुपया को पैसा में बदल लें, 1 रुपया बराबर का पैसा ये होता है। देखो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 3 रुपया बराबर 300 पैसा हो जाएगा। अनुपात हो गया 80, तो 300 बटा 80 हो जाएगा ना जी। 0 से 0 कट गया, 2 से ये हो गया 15, 2 चौके तो हो गया ये 15 बटे 4 आपका आंसर। अब 100 देखिए, कह रहा है कि 150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम। देखिए तो 150 केजी का
210 kg। देखिए ये तो दोनों बराबर है ना जी, इसको तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही पे बना दीजिए। 150 बाटा 210, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 5 15, 3 7 21, यानी हो गया 5/7 आंसर। चलिए नोट कीजिए। अब थोड़ा दो देख लो। 2 घंटा का 50 मिनट से, तो देखिए तो 2 घंटा है अनुपात 50 मिनट है ना जी, दोनों बराबर नहीं ना है। तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो बताइए तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120। ये हो गया आपका 50, ये हो गया 120 बटे 50। 0 0 कट गया, नहीं ना कटेगा, तो 12 बटेगा हो गया 5। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यानी अनुपात दिया, उसको प्रतिशत में क्या करना है? बदलना है। ठीक है ना। दिया है कि निम्न अनुपात को प्रतिशत में बदलो। देखिए तो पहला क्वेश्चन है आपका 3:25। अनुपात बाटा में होता है ना, बताइए। तो 3/25 हो गया। अब प्रतिशत के लिए इसमें गुणा कितना से कर दीजिए? 100 से। एक बार ध्यान दीजिए इधर, 3:25 है तो 3/25 हो गया। अब प्रतिशत के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब कटाइए, 25 चौका ये कितना हो गया? 4 12 प्रतिशत हो गया। दूसरा इसी तरह देख लीजिए, 16:25। तो 16:25 हो गया, तो 16/25 हो गया जी, और गुणे 100। 25 चौका 100 कितना होगा? 100 चौका 64%। चलिए आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तीसरा कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों में से, नहीं सॉरी 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। यानी कहने का अर्थ क्या है? देखिए कि 60 को विद्यार्थी है और उसमें से 40% विद्यार्थी को विज्ञान पढ़ने में अच्छा लगता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। तो पहले हम निकाल देंगे नेहा जी कि 60 का 40%, ये निकालेंगे ना कि कितना को रुचि लग रहा है। तो ये हो गया 60 गुणे 40 बटा 100। प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना। 0 0 0 0 कट गया, 6 चौका 14। देखिए इतना को रुचि लगता है, यानी रुचिकर लगता है, लग रहा है ना जी। तो अब लिख देंगे कि कितना को रुचिकर नहीं लगता है। कितना को रुचिकर नहीं लगता है, यही ना पूछ रहा है। ए बाबू इधर देखो, 60 का 40% विज्ञान में रुचि लगता है। तो 60 का माने गुणा 40 प्रतिशत का मतलब 60। 0 0 कट गया, 6 चौका 24। अब कह रहे कितना को रुचिकर नहीं लगता है, तो 60 में से क्या कर दो? 24 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 36 है। 36 यही आंसर हो गया तुम्हारा। अब देखो चौथा कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करना है। आपको परीक्षा में पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक लाना है? 33%। किताब पढ़ो बाबू, किताब लाना है 33%। और उसे 225 अंक मिले, जो कि 33% से 6 अंक कम थे, लेकिन वगैरह के 225 अंक मिला। अब पास करने से 6 अंक उसको क्या हो गया? कम मिल गया।
अगर 6 अंक को मिला होता तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि परीक्षा में पूर्णांक क्या थी। तो मान सकते हैं यहाँ कि माना परीक्षा में कुल पूर्णांक x है, मान सकते हैं जी। तो x का कितना प्रतिशत पास करना था, बोलिए। नहीं, x का 33% ना जी, पास कर जाता है। तो पास करने में उसको 225 अंक मिला ना, आ कितना से फेल हो गया, 6 अंक। तो 6 अंक इसको दे देंगे तो ये भी पास हो गया। देखो x का 33% पास करने के लिए है, इधर उसको प्राप्त हुआ कितना, 225 अंक। तो उसको 6 अंक से फेल था तो 6 अंक हम इसको और दे दिए कि लो इधर भी पास और इधर भी पास हो गया। बोलिए, तो पहले उतारिएगा तब ना थोड़ा ऊपर बनेगा, उतारिए इसको। देखिए x का मैंने गुणा 33, अब प्रतिशत का मतलब 100 हो गया ना जी। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 231 का होगा। देखो तो अब देखो 33 से x से गुणा कर दो, 33 से x हो जाएगा, बोलो। हाई हो गया 231, हाई भागा है तो उस जगह गुणा हो जाएगा 100 है। हाई x लग नहीं रहा है क्या जी, हम 231 गुणे 100, अब बाता हो गया कौन चीज 35, तो कट जाएगा। बोलो तो हमें लगता है कि देखो 7 बार में कट जाएगा। x 100 से 7 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 700 पूर्णांक था उसका टोटल। कितना पूर्णांक था, 700। चलिए उतार लीजिए, देख लीजिए x गुणे 33 बटा 100 हो गया 231, भागा है तो इधर गुणा हो गया, आई गुणा है तो इधर भागा, 33 साते 231, 100 साते 700 प्लस हो गया। बताइए, ये देखते हैं पांचवा कह रहा है कि रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है। देखिए 8 बजे घर छोड़ा और 4 बजे लौटा ना जी, तो कितना देर बाहर रहा, बताइए तो कितना देर बाहर रहा, बोलिए। देखिए जोड़िए, 8 बजे निकला, 8 और 4 12 हुआ ना जी, और फिर 12 1 2 3 4, यानी 8 घंटा कहाँ रहा हूँ, बाहर रहा। कितना देर बाहर रहा, 8 घंटा। तो कितना देर घर पे रहा, चौबीस माइनस 8 कितना हो जाएगा जी, 16 घंटा ना। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि रहीम अपनी निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ दिया, सुबह में निकला और शाम में 4 बजे अपने घर लौट आया, तो 24 घंटे में कितना प्रतिशत अपने निवास स्थान पर व्यतीत किया, ठीक है ना। तो पहले 8 बजे घर छोड़ा, 4 बजे लौटा, तो कितना देर बाहर रहा, 8 घंटा। और कितना देर घर पर रहा, 16 घंटा ना। अरे 8 घंटा बाहर ही, तो 24 घंटा में 16 घंटा घर पर नहीं रहा जी। तो कह रहा है कितना प्रतिशत, तो देखिए यहाँ निकाल लीजिए, 24 घंटा में 16 घंटा घर पर रहा, घर पे देखो तो, इसलिए 1 पर, तो 16 बटा क्या हो गया 24, इसलिए 100 पर, तो ये हो गया 16 गुणे 100 बटा 24। बताइए 4 चौका 16 और 4 छक 24, फिर 2 से 2 3 6 और 2 से 50, ये हो गया 50 चौका 200 बटा 3। अब इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, अरे 3 छक 18, 3 छक 18, हमें लगता है ना कि 66 पूर्णांक 2/3 होगा। देखो तो
प्रतिशत। अरे 318 2 20 300 इतना ही होगा। इतना घंटा कहाँ रहा हो, इतना प्रतिशत घर पर रहा, कोई दिक्कत? नोट कीजिए। कह रहा है 6 सवाल कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। इधर आओ देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% क्या है? अधिक है। तो किससे जी? पहली संख्या दूसरी संख्या से ना। यस सर। तो माना दूसरी संख्या 100 है। देख लो ध्यान से, पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो माना दूसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 100 प्लस 20 बराबर 120, क्योंकि 20% अधिक है ना। यस सर। अब देखिए, तो चूंकि पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या 20 कम है, हो जाएगा। देख लो, मान लीजिए पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या कितना कम है जी? 20 कम है। यस सर। इसलिए 1 पर, तो 20 बटे 120, इसलिए 100 पर प्रतिशत निकालना है ना। तो 20 बटे 120 और गुणे हो गया 100, 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12, और 2 3 6 और 2 से हो गया 50। तो ये हो गया कितना? 50 बटे 3। इसको पूर्णांक में बदलो तो आ जाएगा 16.2/3%। आ रहा है आंसर? बोलिए। यस सर। चलिए उतार लो। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो माना दूसरी संख्या 100, तो पहली संख्या 100 प्लस 20 120। तो हम कह दिया पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या 20 कम है, इसलिए 1 पर, तो 20 बटे 120, इसलिए 100% पर, तो गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12, और फिर देखो 2 से 2 3 6 और 2 से 50, 50 बटे 3, तो आ गया 16.2/3%। तो मैं आज के क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।